वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज अपन मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी के इम्पोर्टेंट जो भी अणुगति सिद्धांत के जो भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। और नेक्स्ट 2-3 वीडियो में थ्योरी कम और फार्मूले ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस टॉपिक में। और वैसे कोई हार्ड फार्मूले नहीं है, बस इजी फार्मूले हैं। आप 1-2 बार देखोगे, रिटर्न लिखोगे रफ नोटबुक में तो याद हो जाएंगे दोस्तों। और अपना ये पार्ट जो बेसिक वाला है अच्छी तरीके से चल रहा है, और मुझे भरोसा भी है कि आप जितना एफर्ट इस वीडियो में देखने में लगा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और इनको अच्छी तरीके से या तो नोट्स बना रहे हैं या फिर अच्छी तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है या इम्पोर्टेंट फार्मूला लग रहा है उसको नोट डाउन भी कर रहे हैं। क्योंकि इन फ्यूचर जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो एक सरसरी मतलब एक स्पीड नोट्स आपने पास होने ज़रूरी है, कि जिनको आप 1-2 दिन पहले अच्छे से रिवाइज कर सको। क्योंकि याद तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा एक माइंड में रिमाइंड कर देना, थोड़ा सा शार्प कर देना ज़रूरी है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अणुगति सिद्धांत, मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्मूले। जो भी फार्मूलाज हैं इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे गैस पर लगाए दाब का मान। जो भी गैस है अणुगति सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जो गैस दाब लगाती है पात्र की दीवारों पे आपस में टकराने से, या आपस में जब टकराती है डिफरेंस पैदा होता है। कौन सा? स्वेग में परिवर्तन होता है। स्वेग में परिवर्तन होता है जो कि अपने अभिगृहित में देखा था, वही अभिगृहित अब फार्मूला के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक है, जो भी है तो उन चीज़ों को अपन देखेंगे। तो जब पात्र की दीवारों से टकराएंगे तो उनके स्वेग में परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें पात्र की दीवारों से एक दाब उत्पन्न हुआ। वही दाब क्या है? गैस पर लगाए गए दाब का मान है, जो क्या होता है P बराबर 1/3 रो CRMS का हो स्क्वायर। रो क्या होता है? गैस का घनत्व है। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, M/V गैस का द्रव्यमान और V आयतन हो गया। रो गैस का घनत्व हो गया। CRMS वर्ग माध्य मूल वेग। CRMS क्या होता है? वर्ग माध्य मूल होता है, मूल वेग होता है, जिसके मान की भी अपन आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये होगा P बराबर 1/3 रो CRMS स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इजी है, कुछ सही हार्ड नहीं है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा से रिलेटेड फार्मूले। प्रति अणु गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर। वी यहाँ पे वेग होता है तो यहाँ पर वेग क्या आ जाएगा? वर्ग माध्य मूल वेग आ जाएगा, जिसका स्क्वायर कर देंगे। और m द्रव्यमान हो गया किसका? अणु का। जो भी गैस का अणु है उसका द्रव्यमान हो गया, क्योंकि प्रति अणु की बात की जा रही है। जब प्रति अणु की बात की जाए तो केवल अणु को लेंगे और अणु का ही द्रव्यमान आएगा। यहाँ पे अणु का द्रव्यमान 1/2 mc स्क्वायर CRMS। ठीक है, CRMS का स्क्वायर के बराबर। अब गैस की कुल गतिज ऊर्जा। कुल गतिज ऊर्जा मतलब टोटल कितने अणु हैं। अगर गैस में टोटल अणु n है तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा अणुओं का? एक का m है, टोटल n है, तो n गुणा m, तो nm क्या हो जाएगा? टोटल द्रव्यमान हो जाएगा किसका? गैस के अणुओं का। तो m अणु का, गैस के अणु का द्रव्यमान, और n गैस के अणुओं की संख्या। तो कुल गतिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? K बराबर 1/2 NM CRMS का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, वर्ग माध्य मूल वेग का स्क्वायर। बहुत इजी सूत्र है, बस एक बार आप इनको देखो, अच्छे से सुनो और फिर उनको 1-2 बार रिटर्न करो तो याद हो जाएंगे दोस्तों। कठिन कुछ नहीं होता, कठिन या हार्ड वही होता है जो अपन क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब अपन किसी चीज़ को मान लेते हैं या हार्ड है तो वो और हार्ड बन जाती है, बाकी कोई हार्ड नहीं होती। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर लाइन। इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 रो CRM का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रो यह कैसे आया? इकाई आयतन की पूछिए। इकाई आयतन का मतलब द्रव्यमान का भाग देंगे, सॉरी आयतन का भाग देंगे। इकाई आयतन का मतलब
इकाई आयतन का तो यही मतलब हुआ, जब मान लो m द्रव्यमान है किसी गैस के अणु में, उसमें इकाई आयतन निकालना हो तो इकाई आयतन में गतिज ऊर्जा निकालनी हो तो v का भाग दे देंगे। जब v का भाग देंगे तो इकाई आयतन में आ जाएगा, तो m/v क्या होता है, रो होता है, तो क्या आ जाएगा, रो CRm²। तो k बराबर 1/2 रो c² CRm²। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपने पास इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा। अब इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा k और दाब 1/3 रो CRm², इसमें संबंध स्थापित करो। अब 1/3 है तो ये किसके बराबर होगा, P बराबर 1/3, ये रो CRm² है, इसको इधर ले जाएंगे तो 2k बराबर क्या आ जाएगा, रो CRm², रो CRm² की जगह क्या लिख देंगे अपन, 2k। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 2k बटा सॉरी हाँ 2k/3 बराबर रो वो P, और यहाँ से क्या निकल के आ गया, k बराबर ये 3 ऊपर चला है 3p/2। ये संबंध होता है किसमें, दाब, गैस द्वारा गैस पर लगाए गए दाब और गैस की इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा में संबंध, k बराबर 3/2p। यहाँ पे k है वो इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा है, ध्यान में रख लेना दोस्तों। इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा k बराबर क्या होता है, 1/2 रो CRm²। तो दाब, जो गैस पर लगाए गए दाब और ये जो अपनी इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा, उसमें संबंध क्या आ गया है, k बराबर 3/2p। ठीक है, या k/p का रेशियो कितना होता है, 3:2। तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है और डायरेक्ट पूछा भी गया है 2-3 बार। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में ये आया है, डायरेक्ट पूछा है कि इनमें संबंध क्या होता है, इकाई आयतन की गतिज ऊर्जा और दाब में। ठीक है दोस्तों, और न्यूमेरिकल भी आ सकता है इस पर बेस्ड, बस इतना ध्यान में होना चाहिए, 3/2p, बस और कुछ नहीं। अब देखो गैस के अणुओं की चाल। गैस के अणुओं की चाल विभिन्न प्रकार के सूत्र बनते हैं इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, औसत चाल V एवरेज कितनी है, 8√8kT/π/m। m क्या है यहाँ पर, प्रति अणु द्रव्यमान, जो गैस का अणु है उसका द्रव्यमान, T परमताप जो कि केल्विन में होगा, K बोल्ट्जमान तक 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये बोल्ट्जमान का मान हो गया। फिर P एवरेज, क्योंकि जो अपना बोल्ट्जमान और ये क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक और अवोगाद्रो संख्या में संबंध क्या होता है, K बराबर R/N होता है। जब यहाँ पे K की जगह R/N रखेंगे तो ये सूत्र बन जाएगा 8RT/πNm का रूट। ठीक है, और यहाँ पर N क्या अवोगाद्रो संख्या हो गई और R सार्वत्रिक गैस नियतांक स्थिरांक होगा जिसका मान 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। ठीक है दोस्तों, जूल प्रति मोल इंटू केल्विन सार्वत्रिक गैस नियतांक का मान हो जाएगा 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। तो यहाँ पर R के में संबंध हो गया K/RN, और N के अवोगाद्रो संख्या, ये भी डायरेक्ट आ सकता है कि अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, N बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। और इस प्रकार के आजकल के क्वेश्चन बनाता है ना, जब कि वैल्यू पूछता है स्थिरांकों की, तो वो क्या कैसे पूछता है, यहाँ पे विभिन्न स्थिरांक दे देगा, स्थिरांक और इनके मान, ये मैचिंग वाली सारणी वाला आता है ना, 4 यहाँ पर स्थिरांक दे देगा अलग अलग, K का दे दिया, R का दे दिया, N का दे दिया, इस प्रकार से μ0 का दे दिया, तो इनका आपस में मैचिंग करो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन में 4-5 वैल्यू पूछकर वो आपकी नॉलेज की जांच कर रहा है, तो यानी कि बहुत अलग अलग तरीके से अब एग्जामिनर की पहुंच हो चुकी है। अब चलते हैं वर्ग माध्य मूल चाल CRMS कितना होता है, 3kT/m, और K क्या है यहाँ पे, बोल्ट्जमान नियतांक 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति मोल जूल प्रति केल्विन, जो कि अपने पीछे ये देखा भी है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करेंगे यहाँ पे m अणु का द्रव्यमान हो गया, T परमताप हो गया केल्विन, बस 3kT/m। ठीक है दोस्तों, इसका एक और फार्मूला है वो और देख लो, लिख लेते हैं दोस्तों। वो क्या होता है, जब
तीन अणु हैं जिनके अलग अलग वेग हैं, मान लो एक अणु का u वेग है, दूसरे अणु का v वेग है और तीसरे अणु का वेग w। तो इसका CRMS कितना होगा, u का स्क्वायर, v का स्क्वायर वर्ग माध्य मूल वेग और w का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और बटा 1 2 3, तीन अणु है तो 3 आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, का रूट कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है दोस्तों, ये होता है दूसरा फार्मूला, ये भी नोट डाउन कर लेना। u का स्क्वायर, v का स्क्वायर, w का स्क्वायर, जब भिन्न भिन्न प्रकार के अणु हों और इनके अलग अलग वेग हो तो उनका CRMS वर्ग माध्य मूल वेग निकालना हो तो u का स्क्वायर, v का स्क्वायर, w का स्क्वायर बटे 3, जितने अणु उतने अणुओं का भाग दे दो, उनके अलग अलग वेगों का वर्गों का योग कर दो। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, बस ये फार्मूला भी याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। और बाकी अपने ये सूत्र देख लिया, 3kT/m का रूट। ठीक है दोस्तों, अब अधिकतम प्रायिक चाल, मैक्सिमम जो प्रायिक चाल हो सकती है वो कितनी है, सी बार कितनी होगी, √2kT/m। यहाँ पे 3kT है, वो वर्ग माध्य मूल चाल हो गई, और इसका बार करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 2kT/m। बस यहाँ पे 3 की जगह 2 रखना है बस, और कुछ नहीं। और √3RT/m, m क्या, यहाँ पे अणु बार है, यहाँ पे m द्रव्यमान हो गया, यहाँ पे अणु बार हो गया। तो इस प्रकार से फार्मूला, ये फार्मूला कैसे चेंज हुआ, जैसे k बराबर क्या होता है, R/n हो गया। अब R/n हो गया तो यहाँ पे m नीचे से पहले से, तो R/n m। ठीक है दोस्तों, m इंटू n नीचे हो गया, और m इंटू n किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा, क्योंकि n बराबर क्या होता है, M/m। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, अणुभार है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान बटा अणुभार। ठीक, m यहाँ पे अणुभार है और m यहाँ पे अणु का द्रव्यमान है। डिफरेंस ये ध्यान में रख लेना दोस्तों, क्योंकि अपन ने पढ़ा है पीछे कि n बराबर क्या होता है, M/m। ठीक है दोस्तों, जब ये नहीं होगा, n बराबर क्या होगा, M/m होगा, और ये m इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तब m बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो 2RT/m कैपिटल आ जाएगा, जो कि अणुभार होता है, और m अणु का द्रव्यमान होता है, और k बोल्ट्जमान नियतांक हो गया, t परमताप हो गया, r सार्वत्रिक गैस नियतांक 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें फार्मूले ईजी हैं, बस इनको आप 1-2 बार अच्छे से देख लो, वीडियो को अच्छे से देख लो, और फिर मतलब रोक की वीडियो को उससे नोट्स बना लो, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको लगे उसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लो, ताकि इन फ्यूचर जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो डायरेक्ट याद रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो इस प्रकार के फार्मूले हैं ये वाले, इनसे न्यूमेरिकल बहुत हाई लेवल का एग्ज़ाम होना, जिसमें केवल फिजिक्स एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट हो, पूरा फिजिक्स का अलग पेपर हो, तब इस प्रकार के न्यूमेरिकल बनने की संभावना है, जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। बाकी छोटे पर्सन जो न्यूमेरिकल बनेंगे इस प्रकार के सूत्रों से बन जाएंगे, या पीछे जो अपन पढ़ा है उससे बनेंगे। एक जो दाब और किसमें संबंध, इकाई आयतन में गतिज ऊर्जा के, और दाब में संबंध 3/2 p, तो इनसे रिलेटेड बन सकते हैं। तो यानी कि ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, वहाँ पे मैंने बता दिया जो अपने लेवल के एग्ज़ाम हैं फिजिक्स के। ठीक है, जहाँ पे अलग से फिजिक्स का पूरा टेस्ट हो तब ये हाई क्लास के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट फार्मूले पूछे जा सकते हैं, बस इतना ध्यान में रखना। ठीक है दोस्तों, तो एक नोट करने वाली बात हो रही है, गैस के अणुओं का औसत वेग सदैव 0 होता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है कि गैस के अणुओं का औसत वेग सदैव कितना होता है, 0 होता है। ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में तो डाल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को ईमानदारी से करते रहिए, जिस भी आपने जो भी लक्ष्य तय किया जीवन में, बस उसके प्रति ईमानदार रहिए। जितना आप एफर्ट्स दे सकते हैं 100% अपना एफर्ट दीजिए, और डेफिनेटली आप सक्सेस होगी दोस्तों। पर कंटिन्यूटी, निरंतरता बहुत ज़रूरी है सक्सेस के पीछे। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस मोर मेक यू परफेक्ट, ये चीज़ मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, क्योंकि
मैंने देखा है जीवन में कि जितनी अपन प्रैक्टिस करते हैं टैलेंट धरा का धरा रह जाता है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं करते हो कंटिन्यू। कई बार अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी भी बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आज का एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या अप्रोच है उसकी क्वेश्चन बनाने की, तो वो चीज़ें आपको एनालिसिस करना पड़ेगी। साथ में प्रैक्टिस करते रहना होगा, जितने भी PYQ हैं या फिर जितने लेटेस्ट में एग्ज़ाम हुए हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ों को भी देखते रहिए, ताकि एक अलग कॉन्फिडेंस फील हो कि जो पढ़ाया जा रहा है वो अपन कर पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं जिनसे, तो एक प्रकार से अलग फीलिंग होती है। ठीक है दोस्तों, और जीवन में हारना तो कभी नहीं, मुश्किलें आएंगी, लड़ना ज़रूरी है, घुटने टेकेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।